शेयर कर ले हम। और आइए आज हम प्रेयर में जाने से पहले हम इंट्रोडक्शन सुनेंगे, जो कि आज जो हमारे जो शेयरिंग है वो विल्सन भैया के द्वारा है। और जो वर्शिप है वो दिवा अर्चना जो कि रांची से है, और जो विल्सन भैया है वो हमारे रायपुर से हैं। और टेस्टमनी सृष्टि टुप्पो के द्वारा है, जो कि मैं खुद हूँ। और आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे जो भी बातचीत करे हम उससे अपने हृदय में रखने को पाए, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। मेरे राजा पिता तू आइए, पिता मेरे राजा तू हम हर एक व्यक्ति से मेरे राजा इस कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा तू बातचीत करना मेरे राजा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, विल्सन भैया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा परमेश्वर। वो तेरे बेटे परमेश्वर पिता आज तेरे वचन को बताने वाले हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता। पिता तो उनके संग हो लेना पिता परमेश्वर। उनके मुख से निकली हर एक बातें मेरे राजा परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे राजा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ मेरे राजा परमेश्वर अर्चना दी के लिए मेरे राजा। जब वो वर्शिप कराती है परमेश्वर पिता, तू परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति को देना मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक के मन और दिल में अपने डेरा और वास को करना मेरे राजा पिता परमेश्वर पिता। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं मेरे राजा परमेश्वर, उन हर एक से तो अपनी बातों को करना मेरे राजा। और जितने लोग आने को है मेरे राजा, तू भी उनके संग हो लेना मेरे राजा पिता। पिता परमेश्वर, हर एक परमेश्वर पिता शेयरिंग वर्शिप टेस्टमनी हर एक बातों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आगे जितने भी चीजें होने वाली हैं परमेश्वर पिता, मन हर एक बातों को तेरे कंट्रोल में देती हूँ मेरे राजा पिता। तो आइए पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप में अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह को देना, अपनी सामर्थ को देना पिता। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक जन तेरी आशीष को पाने पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हम हर एक बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। और यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अर्चना दी को आगे हैंड ओवर करूंगी। उनको इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमें वर्शिप की ओर ले जाएं। अर्चना दी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ दी, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएं। वचन कहता है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के लोग आपस में मिले रहें। सचमुच आज के इस दिन हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने हमें इस दिन को दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम मिट नहीं गए। उसकी महान करुणा का फल है। शैतान के छल कपट से प्रभु ने हमें बचाया है, यह भी उसकी महान करुणा का फल है। जैसा वचन कहता है कि वह हमारा शरण स्थल है, वह हमारा दृढ़ गढ़ है, वह अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है। हम उसके छाये में ठिकाना पाते हैं। कितना महान है परमेश्वर जिसने आज के दिन को हमें दिखाया है। आज के दिन हम उसकी निकटता में आए और हम अपने आप को प्रभु के समक्ष लाएं और प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए जो हमें प्रभु ने हमें दिया है। हम उसके साथ एक सुंदर सहभागिता को कर पाते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी प्रभु ने हमें एक दूसरे के साथ इस ऑनलाइन फेलोशिप के द्वारा मिलने का मौका दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके चरणों में आए और उसकी आराधना करते हुए उसके गीतों को गाएं। हम गीत गाएंगे, वो जल्दी आता हालेलुया, वो जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया,
हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु है, यीशु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। वो शक्ति देता, हालेलुया, वो शक्ति देता, हालेलुया, वो शक्ति देता, हालेलुया, वो शक्ति देता, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। ओ क्षमा देता, हालेलुया, ओ क्षमा करता, हालेलुया, ओ क्षमा करता, हालेलुया, ओ क्षमा करता, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। ओ ज्योति देता, हालेलुया, ओ ज्योति देता, हालेलुया, ओ ज्योति देता, हालेलुया, ओ ज्योति देता, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। ओ चंगा करता, हालेलुया, ओ चंगा करता, हालेलुया, ओ चंगा करता, हालेलुया, ओ चंगा करता, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब वह इस पृथ्वी में था तो वह अपने कामों के द्वारा हमारे विश्वास को हम देख पाते हैं कि जब हम इस दुनिया में था, प्रभु बड़े बड़े कामों को करता था, उसके द्वारा हमने विश्वास को पाया। वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा तेरा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन उसकी ओर से है। उसने अपने कार्यों को पूरा किया, विश्वास को दिया, हम उसको जान पाते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। यह अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर आज भी कार्य करता है, कि वह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। वचन बताता है वह हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन। वह एक दिन बादलों पे होकर आएगा और वो हमें ले जाएगा। जैसे हम अभी गीत में गाए कि वो शक्ति देता, अपनी सामर्थ की आत्मा से हमें प्रभु भर देता है। वो क्षमा करता, यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए। यहोवा रफा है, सचमुच वह महिमाएं परमेश्वर है, आदर के योग्य परमेश्वर है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। निश्चय प्रभु हमें बहुत सारी आशीषों से भरता है। परमेश्वर के प्रेम के तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके निकट में आए, उसके नामों को ऊंचा उठाए। आइए हम उससे कहें, उसकी और अधिक महिमा कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हम अपने होठों को खोलें, हाथों को उठाए और कहें, आपके तुल्य कोई नहीं। यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, अपने मुखों को खोले। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दान दिया, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ऐसा प्रेम हमसे कोई नहीं करता, कोई मनुष्य हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन वह परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है जो हमें सब प्रेम करता है। आइए हम प्रभु से कहें, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम इस समय प्रभु के और निकट आए। अब तक आपने अगर क्लेम नहीं किया है, अब तक आपने प्रभु को ये नहीं बताया कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से आज कहिए कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रभु आपका स्थान दूसरा नहीं। हाँ प्रभु, आपका स्थान पहला है। प्रभु आपका स्थान पहला है। आपका हम अपना पहला प्यार डिक्लेयर करते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु के नाम में जिंदगी है, यीशु के नाम में वो बंदगी है। आइए हम प्रभु के समक्ष आए, अपने पापों को मान ले, अंगीकार करे, अपने मनों को तैयार करे आज के सुंदर वचन के लिए जो हमें प्रभु ने आज के दिन विल्सन भाई के द्वारा जो प्रभु हमसे हमें देना चाहता है। हम अपने मनों को तैयार करें। वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह वही परमेश्वर है जिसने हमें, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को आजाद किया है, हमें छुटकारा दिया है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। आइए हम उसके सुंदर वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन मीठा है, जिसको जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। प्रभु आपके समान कोई नहीं, आपके समान पवित्र कोई नहीं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हम जिस भी स्थान में है प्रभु, उस स्थान में आप
आ जाइए प्रभु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु हम आपको आपके और निकट जाना चाहते हैं प्रभु। जितने लोग पिता इस फेलोशिप में जुड़े हैं पिता और जुड़ रहे हैं पिता, हम हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू इस समय प्रभु तू उनके संग साथ रहे पिता। हे पिता परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु, कि वे लोग पिता परमेश्वर आपका जो वचन बोया जाए पिता, उस वचन को प्रभु अपने हृदय में रखने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के तले आते हैं पिता। पिता हमने जो पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं पिता, तो हमारे पापों को क्षमा कर पिता। तू अपनी करुणा में हमें ले ले, हम प्रभु की स्तुति करें और अपने आप को उस पवित्रता में ले जाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच यहोवा के जैसा कोई नहीं। परमेश्वर का वचन बतलाती है इस बात को कि उसके तुल्य कोई नहीं, उसके नाम के तुल्य कोई नहीं। वह ऐसा परमेश्वर है जो हम पर सदैव ही करुणा करता है, और ऐसा परमेश्वर हो ही नहीं सकता कि जब हम पाप करें और हम जब पाप के दलदल में गिरे हों, प्रभु हमें उठाता है। यीशु मसीह जिसने हमें पाप के गड्ढे से उठाया है, जिसने हमें आजाद किया है, आइए हम उसके नामों को ऊंचा उठाए और कहे, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत आशीष है पिता, आपकी अद्भुत अनुग्रह है प्रभु कि हम आज के इस दिन को देख पाते हैं पिता। बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जो आज के इस पवित्र दिन को नहीं देख पाए पिता, पर आपने हमें इस दिन को दिखाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें जीवितों की मंडली में रखते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता, इस घड़ी आपकी महिमा होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, इस जगह अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु, अपने वचन की सामर्थ से भर दे प्रभु। आज का वचन जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, उस भाई के द्वारा प्रभु, उस विल्सन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उस दास को पिता आपके हाथों में लाते हैं प्रभु, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु। जब वो वचन बोले पिता परमेश्वर, उसके मुख से जब वचन निकले पिता, वो आपका वचन होने पाए पिता। अपनी योजनाओं को तू हमारे बीच में प्रकट कर पिता उस भाई के द्वारा प्रभु, कि हम आपके वचनों को जान सके पिता। आपका वचन क्या कहता है इस बात को हमें बता प्रभु, क्योंकि आपका वचन प्रभु मधु के समान मीठा है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु,
उस भाई के जीवन में तो अपनी आशीष को दे प्रभु, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होने पाए पिता। उसके जीवन की रक्षा रखवाली कर पिता। उसके शरीर पर आपके लहू को लगाते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा पिता वह भाई पवित्र पाया था पिता, और वह आपके वचनों को पिता हम तक बांट पाए पिता, और हम उसके वचनों को सुनकर पिता आनंदित होने पाए पिता। हम उस वचन को जान पाए पिता जो आज के दिन आप हमसे करना चाहते पिता। उस गुड़ बात को हम जान सके पिता जो आप हमें हमसे करना चाहते हैं प्रभु। हे पिता तू आ प्रभु। हे पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में आ पिता। हम जितने लोग भी पिता फेलोशिप में जुड़े हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर तूने भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु। तू समझ से भर दे प्रभु कि जब भी वचन बोया जाए पिता वे अपने मनों को प्रभु खोलने पाए पिता, आपके वचन को ग्रहण के लिए पिता वे अपने हृदय को खोलने पाए पिता परमेश्वर, और वचन को प्रभु अपने हृदय में ग्रहण करने पाए पिता, और उस वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर उनके मन हृदय को तू परिवर्तित कर प्रभु परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर उनके धन्यवादी मनों को तू भी ग्रहण कर पिता परमेश्वर, कि वह आपके वचन को प्रभु अच्छी तरीके से सुनने पाए पिता, उन्हें अपने जीवन में अमल करने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर तू उन्हें समझ देना, बुद्धि देना प्रभु, कि वे वचन को समझ कर पिता सुनने पाए पिता और आपकी महिमा करने पाए पिता। तू अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। हे पिता परमेश्वर तू अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, आपकी महिमा होने पाए पिता, आपकी स्तुति होने पाए पिता, आपका राज्य आने पाए पिता। तो अपनी उपस्थिति से एक एक जन को भर दे प्रभु, अपने लहू के बारे में एक एक जन को सुरक्षा दे प्रभु। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपका जय जयकार करते प्रभु। तो आइए प्रभु बीच में आइए प्रभु, तो हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ को उड़ेलिए प्रभु, कि हर कोई पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन सके पिता। हम फिर से विल्सन भाई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तू उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देना प्रभु, कि वो आपके वचन को प्रभु बोलने पाए पिता परमेश्वर। आप जो उनके द्वारा हमें बताना चाहते हैं पिता, उन्हें तू बोलने में मदद कर पिता, कि हम उस वचन को सुनकर पिता आनंदित होने पाए पिता। हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारे पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, इस जगह आपकी महिमा से भर दे प्रभु। सारा आदर महिमा प्रशंसा से पश्चिम आपको देते हैं पिता, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शून्य स्वर के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। 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 धन्यवाद देती हूँ अर्चना दी को इतने सुंदर गीतों के लिए। परमेश्वर अपने वचनों में भी कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं कि पता आज हम अपने वचनों से हमें कुछ नया सिखाने वाला है। तो मैं दी का भी बहुत धन्यवाद करूंगी, और आगे हम विल्सन भैया को हैंड ओवर करेंगे कि वो आए और अपने वर्ड को शेयर करें अपने। मैं विल्सन भैया को इनवाइट करती हूँ। उनको जय यीशु है। धन्यवाद देता हूँ कि हम फिर से हम एक जगह एकत्रित पाए जाते हैं। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हर एक मुसीबतों से पढ़ने हमें बचा के रखा। तो हम बहुत ताज से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक साथ फोन के द्वारा हम मिल करके क्या परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाते हैं। परमेश्वर को हम बहुत ताज से धन्यवाद देते हैं। एक छोटा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदा इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर मेरे द्वारा पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर इस फेलोशिप के बीच में मैं पिता परमेश्वर बोलता हूँ खुदा अपने बहुत आयत के आशीष को देना हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर वचन उनके जीवन में कार्य करे खुदा आपके आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम हालेलुया इस वचन को फॉलो करें पिता परमेश्वर, अपने जीवन में लागू करें और पिता परमेश्वर हालेलुया अपने तक ही सीमित नहीं रखें परंतु दूसरों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति बनने पाए। पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद की प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम पे मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। तो आज का वचन है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या मतलब कैसा किस प्रकार का प्रेम रखता है, और प्रेम रखने के साथ हमें क्या करता है, वह एक क्षमामयी भी है। ये जो परमेश्वर जो है हमारा क्या करता है, हमसे प्रेम भी करता है। हम पाप करते हैं तो हमें पापों से क्या करता है, क्षमा भी करता है। तो जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो किस प्रकार का प्रेम करता है, आप एक वचन खोलेंगे यूहन्ना 14:24, कोई एक पढ़ेगा।
यूहन्ना 14:24। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। जो मुझसे मेरे जिसने मुझे इतना किया, हम इतना क्या किया कि सबसे बड़ा परमेश्वर बता सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे बीच
हेलो बताइए मेरी हेलो हेलो हाँ विल्सन, आवाज आ अभी रही है। आवाज आ रही है? हाँ, प्रभु को धन्यवाद। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:19। कोई एक पढ़ देगा? पहला यूहन्ना 4:19। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। आमीन। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे पहले हमें कितना प्रेम किया, तभी तो हमारे लिए क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ना। तो हमें क्या यहाँ पर सिखा दी कि हमें क्या करना है? प्रेम करना है एक दूसरे से। ठीक है, कि हर किसी के साथ प्रेम के साथ रहना। हमारा जैसे वचन में भी कहता है, एक वचन खोलेंगे, लूका 10:27। लूका 10:27 खोलेंगे। कोई और एक पढ़ देगा मुझे, मेरे लिए? लूका 10:27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें प्रेम की बातें सिखा है। परमेश्वर हमें क्या प्रेम करने को बता रहा है कि हमें क्या करना है। हम आपस में, हम मनुष्य जाति आज भी हम जानते हैं परमेश्वर के वचनों को, तो हम क्या करते नहीं करते। लेकिन कई लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। जिस समय परमेश्वर कैन और हाबिल के बीच में क्या हुआ था, हम इस चीज को भी जानते हैं। और आज तक वो चीज क्या हो रही है? चलती आ रही है। भाई और भाई के बीच में लड़ाई हो जा रही है। तो हमें यहाँ परमेश्वर वचन में क्या बोलता है कि हमें क्या बोलता है? पड़ोसी से भी प्रेम रखने बोलता है। और परमेश्वर तो हमें बोलता है कि अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जैसे हम अपने और अपनों को प्रेम जैसा करते हैं, हमें क्या करना है? अपने पड़ोसियों को भी क्या करना है? उसी समान हमें क्या करना है? प्रेम करना है। तो
जब तक हम प्रेम नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में जो भी वचन हम लेते हैं, कहीं जहीं भी हम जाते हैं वचन सुनाने, जब हमारे जीवन में प्रेम नामक चीज नहीं रहेगी तो हम दूसरों को क्या किस चीज के बारे में कहेंगे? तो हमें क्या करना है? प्रेम करना है, हर एक से प्रेम करना है, वो चाहे जितना भी बड़ा हो, वो चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन हमें क्या करना है? प्रेम से रहना है। क्योंकि हम अगर प्रेम में नहीं रहेंगे, प्रेम के साथ नहीं रहेंगे किसी के साथ, और हम कहीं भी जाते हैं परमेश्वर के पवित्र जीवित वचन लेकर के और हम उनके बीच रखते हैं, तो हम प्रेम ही नहीं रखेंगे, आने वाले समय में हमारा क्या होगा? बोलेंगे अरे वो नरम दिल वाला नहीं है। तो हमारे दिल को भी शांत रखना है और क्या करना है? प्रेम से रखना रहना है ना। तो बहुत सारे ऐसे वचन है जो परमेश्वर का वचन हमें वचन क्या बताता है? हमें प्रेम सिखाता है ना, कि हमें एक दूसरे से प्रेम कैसे रखना है, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हमें दूसरों से भी प्रेम है ना। तो यहाँ पर और एक वचन खोलिएगा जो मैं ही पढ़ के बताता हूँ। पहला यूहन्ना 4:8 वचन सुनेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्योंकि देखिए यहाँ भी परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। तो हमारे जीवन में हमें अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने यार, अपने दुश्मन, हमारे फेलोशिप के जितने भी सभी लोग, हम जितनों को जानते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी हो, हमें उनसे क्या करना है? प्रेम से रहना है। कई एक लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो हमारा पड़ोसी खुद नहीं जानता है, वो नहीं जानता है तो ठीक है, वो जो भी बोल रहा है जैसा भी, वो कई एक ऐसे पड़ोसी होते हैं जो बोलते हैं अरे ये क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, होता है बहुत सारी छोटी छोटी बातें। तो हमें क्या करना है? उस चीज को हमें प्रेम करना है, क्योंकि हम वचनों को जानते हैं, हम वचन को क्या करते हैं? सीखते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, हमें प्रेम कैसा सिखाना चाहता है परमेश्वर, और प्रेम के रास्तों में चलने हमें बताता है। तो हमें क्या करना है? प्रेम से चलना है ना, प्रेम के रास्तों में चलना है। तो हमारे जीवन में अगर प्रेम है तो परमेश्वर कौन है? क्या है? प्रेम है ना। और एक वचन में भी यहाँ कहता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। यदि हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? ये जो लिखा है भजन संहिता 145 के 20 में लिखा है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। परमेश्वर से तो हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। तो परमेश्वर हमसे अगर हम अगर प्रेम में रहते हैं तो हमें क्या करेगा? परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, है ना। परमेश्वर हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। और हमारे विरुद्ध जो भी दुष्ट हमारे बीच में, हमारे पीछे जो भी कार्य करेगा उसे क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है रेगुलरली। मतलब हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है और कितना प्रेम करता है। तो हमें ये सारी चीजें क्या करना है? सारी चीजों को ध्यान देते हुए हमारे जीवन में चलना है। तो और एक चीज है जो परमेश्वर में बहुत बड़ी चीज है, हम कितनों भी पाप कर लेते हैं, हमें क्या करता है? ये नहीं कि हम पाप कर रहे हैं तो हमें क्षमा कर देता है, ऐसा नहीं। वचन को अच्छे से पढ़ना कि कहीं भी कहीं ऐसी जगह है जो पाप हम करेंगे उस पाप का क्षमा भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ क्षमा करता है पिता परमेश्वर हमें, है ना। प्रभु हमें क्या करता है? क्षमा करता है। हम जो भी पाप करते हैं, क्षमामयी है, दयामयी है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु पिता है। हमें क्या करता है? हम जो भी पाप करते हैं छोटे मोटे, हमें क्या करता है? परमेश्वर क्षमा करते हैं। हम गलती से कर बैठते हैं, कभी कभी जानबूझकर कर बैठते हैं, तो हमें क्या करता है? प्रेमी के साथ साथ में वो क्षमामय भी है, दयालु भी है, कृपालु है ना। तो एक वचन पढ़ेंगे मेरे लिए क्षमा, जहाँ परमेश्वर ने क्षमा की बातें क्या है। लूका 23 का 34। हेलो, लूका 23 उसका 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर ये बातें कब कहता है? ये बातें परमेश्वर कब कहता है? जब उसे क्रूस पर चढ़ाते तो परमेश्वर, अगर हम खुद मनुष्य चाहते ही में हम खुद रहे तो हमें इतना दर्द मिलता है तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे गलत चीजें भी निकल जाती हैं। हम बोल जाते हैं अरे यार इसको वो ही कर डाल, जो मनुष्य हमें तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? एक तो आया, हमसे इतना प्रेम करके हमारे लिए संसार पे आया,
हमसे इतना प्रेम किया कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भेजा, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और हमसे इतना मतलब वो क्या किया, हमारे पापों के लिए क्षमा के लिए यहाँ क्या बोलता है कि तब यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को उस समय इतनी मार पड़ी, इतनी घूस कोट होकर के जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का इतना दिल इतना क्या है, वो है कोमल है, इतना मतलब क्षमामयी है कि उसने क्या किया, मनुष्य जाति उस समय जो कर रहे थे लोग परमेश्वर को जो क्रूस पर लटका, उस समय भी परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, क्षमा के लिए प्रार्थना की अपने पिता से, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्षमा करना है। आगे भी हम वचन को देखेंगे कि परमेश्वर क्या सिखाता है कि हमें किस प्रकार कैसे हमें क्षमा करना चाहिए, है ना। तो मरकुस 11 का 25 में खोलेंगे, मरकुस 11:25। मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। यहाँ क्या कहता है, यहाँ में कितनी अच्छी बातें यहाँ क्या कहता है, क्या बोलता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हम किसी वक्त भी कभी भी प्रार्थना करते हैं, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और से मतलब विरोध हो तो क्षमा करो। मतलब हमारे विरोध में जैसे क्या रहता है, जैसे हम कभी कभी हमारे मन में नहीं रहता है कि कभी कभी कोई कुछ कर जाता है, मानकर चलिए मैंने खेत बोया और वो जाकर के मेरे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ट्रैक्टर चला दिया, मैंने धान बोया हुआ है, वो ट्रैक्टर चला दिया, ये एग्जांपल है। तो वो ट्रैक्टर चला दिया और उसके मन में मतलब कभी ना कभी मेरे मन में आएगा ना उसके प्रति गुस्सा, तो उसके लिए भी प्रभु हमें क्या बोलता है, उससे भी तुम क्या करो, क्षमा करो, उसके लिए भी तुम क्या करो, क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। परमेश्वर इतनी बड़ी बातें हमारे बीच में कहता है कि जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हम कौन होते हैं कि उसे क्षमा ना करें। तो हमें क्या करना है, हमें किसी के प्रति मन नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना, किसी के प्रति हमें जलन नहीं रखना, कि हमें क्या करना है, उन्हें क्षमा करना है। जो भी होती है उसके लिए हम प्रार्थना करो। पड़ोसियों से हमें अक्सर क्या रहता है, मन मिटाव होता ही है, वो चाहे कितना भी अच्छा आपके लिए ला करके लिए खाने पीने का रख दे, लेकिन कभी ना कभी क्या होगा, मन मिटाव होगा। तो हम उस मन मिटाव को ना निकले हमें क्या करना, प्रार्थना करना है। जब भी गलती होती है तो हाँ ठीक है हम झुकते हैं, अगर वो गलती करता है तो उसके लिए उसको बताओ, है ना। तो हमें यही क्या करना है, परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो, है ना। परमेश्वर के यीशु मसीह के समान हमें चलना है। वचन भी कहता है कि यीशु ने जैसे सिखाया तुम्हें वैसे क्या करना है, चलना है। तो हमें क्या करना है, उसके समान चलने के लिए हमें ये सारी चीजें, ऐसी चीजों हमको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, तभी हमें परमेश्वर हमसे क्या करेगा, प्रेम करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, है ना। तो और एक वचन खोलेंगे, परमेश्वर कितना दयालु और कितना शांत स्वभाव है ना। क्षमामयी के साथ क्या है, शांत एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, शांत रहने वाला है ना, क्षमा में। यहाँ क्या है, यशायाह खोलेंगे 53 का 7, 53 का 7, यशायाह। यशायाह 53 उसका 7। वह सताया गया तो भी वह सहत रहा और अपना मुख न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ परमेश्वर के वचन क्या, यहाँ वचन क्या कहता है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी के ऊन कुतरते के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। तो यहाँ कभी हर कोई नहीं, मैं खुद देखा हूँ कि बकरी मैं करेगी, लेकिन जो मेमना रहेगा उसको अगर आप लेकर के जाओगे, उसका वध करोगे, उसका गला काटोगे, वो इतनी शांत रहती है, उसकी बस उसका चाना चूही का आवाज नहीं निकलेगा और उसको कुछ भी करो,
वो कुछ आवाज नहीं निकालेगा, है ना। जब कट रहा था, भेड़ काट रहे थे, मैं जब बाहर गया हुआ था ऐसे ही, तो मैं देखा था उसको। मेरे को बोले कि चल भेड़ काटते हुए कभी देखा है वो, तो मैं बोला नहीं, चल देखने चलते हैं। देखने गए तो वहां देखे रियल में वो क्या होता है, इतना शांत रहता है कि वो आवाज ही नहीं करता है ना। तो ऐसा क्या करना है, परमेश्वर जैसे हमें सिखाया है इस वचन के अनुसार वैसे हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सारी बातें सिखाते गए। ये तो परमेश्वर ने, मैंने 2 ही बातें बताया, परमेश्वर और भी बातों को बताता है हमें, और भी ये परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया तो हमें भी कैसे क्षमा करना है, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम करता है तो हमें दूसरों से कैसा प्रेम करना है। तो हम मनुष्य जाति के लिए जब परमेश्वर ने ये सारी चीजें दी है तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को करना है। तो परमेश्वर हमसे क्या करेगा, प्रेम करेगा। अगर हमारे में ही प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि वचन भी कैसे कर चुका है कि हम अगर प्रेम नहीं है, हमारे मन में अगर प्रेम नहीं है, अगर तो हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते तो वो हमसे तो क्या करेगा, प्रेम ही नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन में हमें क्या करना है, प्रेम लाना है। कि हम किसी को क्या करें, हमारे दोस्त यार पड़ोसी जितने भी, हम उससे क्या करें, प्रेम रखे, बैर ना रखे। हमारे जीवन में ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। सामने वाला अगर वचन को नहीं जानता है तो उसे हम वचन बताएं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम जब भी किसी के लिए भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने आज तक कभी ऐसा नहीं है कि अनसुना किया हो। हमेशा परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन हमारा विश्वास अगर अडिग रहे हम विश्वास में, तो हमारा प्रार्थना क्या करेगा, परमेश्वर सुनेगा और आमेन में उत्तर देगा। ऐसा कोई सी चीज नहीं हो कि मैंने आज तक परमेश्वर से जो भी मांगा है, परमेश्वर ने आज तक हर एक चीजों को मेरे लिए पूरा किया है। आपके लिए भी हमेशा पूरा करता आया, आगे भी पूरा करेगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के हर एक चीजों को सीखना है, जानना है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, मैं भी पिछले टाइम भी मैंने रायपुर फेलोशिप में कहा था कि हम परीक्षा में, हमारी परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा में हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम अपने पापों के कारण हम परीक्षा में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी परीक्षा लेता नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें सीखना है, जानना है, समझना है। क्योंकि हम अगर डेली हम बाइबल वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रेम का शब्द आप ढूंढोगे बाइबल में तो प्रेम के शब्द बहुत ही ज्यादा है। क्षमा के शब्द ढूंढोगे तो क्षमा के शब्द भी बहुत ज्यादा है, भले उसका कई सारे वर्ड्स होंगे। लेकिन अगर प्रेम और क्षमा का आप ढूंढोगे तो बहुत सारे वर्ड नहीं। वचन भी मेरे पास बहुत ज्यादा है प्रेम के बारे में। ये आप उस चीज को पढ़ो, प्रेम के बारे में सीखना है, हमें जानना है और आगे बढ़ना है कि हमें कैसे प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमें भी प्रेम करना है ना। हमारे जीवन में हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा, प्रेम आएगा। प्रभु से हमें क्या करना है, प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु से अगर यहाँ परमेश्वर ने पहले ही मैंने वचन में कहा था यूहन्ना 14:24 में, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन नहीं मानता। यहाँ पर फुल स्टॉप करके अगर एक बार सोचोगे कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। चलो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसके वचन के अनुसार वचन को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम वचन के अनुसार हमें क्या करना है, वचन को मानना है, चलना है उस वचन के अनुसार, है ना। तो ये छोटी सी मेरी तैयारी थी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को, और जितने भी उपस्थित नहीं हुए हैं उनको भी परमेश्वर बहुत आयत किया आशीष से। और जो भी हमारे है फेलोशिप में, सबों को परमेश्वर बहुत आयत किया आशीष से। ये छोटी सी शेयरिंग को मैं यही खत्म करता हूँ और आगे मैं अब्राहम दादा से सौंपूंगा। आपको पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ, आपको डाल दिया पिछली जगह पे लिखा देखो कमर में आपने के द्वारा प्रतिवेदन से सहमत होकर मैं विल्सन भैया का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने आज हमें इतने सुंदर वचन को बताया। उन्होंने प्रेम के बारे में बताया कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। फिर भी हम ऐसे होते हैं कि कई बार परमेश्वर के प्रेम को हम क्या करते पहचान नहीं पाते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के वचन से हम प्रेम के बारे में सीखते हैं और परमेश्वर के प्रेम को हम देखते भी हम अपने जीवन में कि किस प्रकार से क्या करता है, हमसे अनकंडीशनल लव करता है। वो प्यार जो हमसे कोई नहीं करता। उसने प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो आज हमको परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है, जानना है, उसको थाम करके रखना है, तभी हम बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ विल्सन भैया को और आगे हम टेस्ट मनी की ओर जाएंगे।
वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और लाइट भी चली जा रही है। आज भैया का इफ्तिताह हुई और मेरी लाइफ में भी मैंने प्रभु के उस प्रेम को देखा, महसूस किया है और मैं इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस प्रेम को महसूस नहीं करती, ना मैं प्रभु को जान पाती, तो आज मैं आप सबके बीच में अपनी टेस्टमनी को नहीं दे रही होती। तो मैं प्रभु का हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे 2 बार जीवन दिया है, ऐसा कह जाए। 2 बार मेरे जीवन में 2 बार बीमारी आई। जो पहला था वो था 10th क्लास में थी, तब मैं बहुत छोटी 10th क्लास में थी, जो छोटी ही थी। मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे, तब मुझे हुआ था ट्यूबरक्लोसिस टीवी, और उसमें मैं लास्ट स्टेज में थी। मुंह से मेरे ब्लीडिंग भी होते थे, वॉमिट होती थी, मैं खून की उल्टियां करती थी। और परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किए उस समय। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा भी हैं, वो भी बहुत ही धार्मिक है। वो यीशु मसीह को उन्होंने बहुत ही करीब से जाना, पहचाना और उनके प्रेम को महसूस किया। और तब मैं शायद बहुत बच्ची थी, मैं जैसे सारे लोग होते थे, चर्च संडे स्कूल जाते थे, आते थे, मैं भी वैसी संडे स्कूल जाती आती थी, लेकिन कभी उस प्रेम को मैंने महसूस नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि उन्होंने इस बीमारी के द्वारा मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया। और जब डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स देखे थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं बच पाएगी, बिकॉज ब्लीडिंग होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और लास्ट स्टेज में ही थी मैं। और ऐसा नहीं कि बहुत डॉट्स में ही उल्टियां हो रही है, मतलब मैं पूरा वॉमिट करती थी। तो परमेश्वर ने उस समय मेरे जीवन को देखा और मेरे जीवन में कार्य किया, और तब मैं प्रभु को जानने लगी कि यीशु मसीह है जो हमें उद्धार का जीवन देता है। मतलब उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, और उन्होंने मुझे बचाया था। और जब डॉक्टर ने ये रिपोर्ट देखा था तो बोला था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत 1 मंथ में ही, मतलब जो मेडिसिन चल रही थी, और साथ में मम्मी पापा फैमिली प्रेयर करते थे, मतलब मैं लेटी रहती थी बेड में और मेरे आजू बाजू प्रेयर होता था। तो उस समय भी पता ने मेरे जीवन में कार्य को किया। और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 1 साल हो गया आई गेस। अगस्त में ही मुझे जॉइंटिस हुआ था, और तब मैं दिल्ली में रहती थी। और दिल्ली में जब मैं दिल्ली गई थी तो मैं परमेश्वर के वचन से क्या हो गई थी, दूर हो गई थी। मैं परमेश्वर के को जानती थी, बट मैं चर्च उस टाइम बहुत ही कम जाती थी। और एक समय ऐसा था कि मैं 1 साल तक चर्च नहीं गई थी। और मैं प्रभु को जानती थी, प्रभु के वचन को जानती भी थी, लेकिन प्रार्थना करती थी, लेकिन उनसे वो कनेक्शन, जो वो प्रेम होता है, वो जो विश्वास होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। तो मैं फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया, फिर मैं पेपर देने के लिए यहाँ रायपुर आई हुई थी अपने सिस्टर के पास। तो जब मैं आई तो मैंने एक पेपर दिया। उसके बाद फिर मैं घर को आ गई थी। फिर घर में मैं बहुत वीक फील करती थी, तो मम्मी ने बोला कि मतलब क्या है, ऐसे क्यों रहती हो, थोड़ा एक्टिव रहा करो। तो मैं बोली कि अब एनर्जी नहीं आती तो कहाँ से ही एक्टिव रहूं। तो फिर मम्मी पापा को शायद कुछ डाउट हुआ होगा, तो वो लोग डॉक्टर के पास लेकर के गए। बट जब डॉक्टर के पास लेकर के गए तो सारे जो रिपोर्ट्स थे वो क्या हुए, नेगेटिव आए। फिर और फिर मैं चली गई रायपुर। अब मुझे वापस दिल्ली जाना था, और फिर मैं चली गई रायपुर। तो मैं जब वहां गई तो मैं वहां पे पूरी मतलब मैं जो भी खाती पीती थी वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था, वो वॉमिट हो जाता था। और जब सुजाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो एक दी थी, उनके यहाँ ले गए। फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी नहीं देखे, वो बस मुझे देख करके बोले कि इसको जॉइंटिस हो गया है, पीलिया हो गया है। और अब सुजाता कुछ समझ नहीं आया और वो बहुत रोने लग गई, क्योंकि हम दोनों बहुत अकेले थे।
और जॉन्डिस के साथ साथ मुझे टाइफाइड भी था और दोनों बहुत पीक में था। और इवन मेरा आधा जो लिवर था वो डैमेज हो चुका था, इसीलिए मेरी बॉडी में कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे बचाया। इस परमेश्वर ने मुझे बहुत से वचन को दिया और परमेश्वर के ये जो समय था, मैं परमेश्वर के बहुत ही करीब आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसी समय क्योंकि मेरे जो ट्रीटमेंट हुआ वो उसमें कोई मेडिसिन नहीं लगा, वो सिर्फ प्रार्थनाएं चली थी। मुझे घर मम्मी पापा फिर रिपोर्ट्स के बाद वो उसी दिन मेरे को लेने के लिए आए थे रायपुर। फिर सुजाता मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, मतलब उसका कहना था कि अब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और 2-3 दिन से कुछ खाई नहीं, तो मैं इसको मतलब बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देती हूँ। तो मम्मी पापा ने कहा कि रुको, हम लोग आ रहे हैं फिर करेंगे। लेकिन उस समय में रुकना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं कुछ खाई भी नहीं थी और मैं ऐसी बेड में पड़े रहती थी। और अब धीरे धीरे मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, अब मेरी आंखें भी बंद ही रहती थी। और फिर मम्मी पापा आए, मुझे ले गए, घर को लेकर के आए। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर थे, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फैमिली डॉक्टर थे, वो आए, सारे मेडिसिन वगैरह चेक किए और साथ में वो जड़ी बूटी वाली आयुर्वेदिक वाली दवाई होती है वो दिया था, मतलब। और प्रार्थना चली थी 3 दिन कंटिन्यू मेरे घर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम प्रार्थना करो। तो 3 दिन कंटिन्यूअस प्रेयर चला था। तो हम लोग जब वो समय था, जब रात होती थी, तो शायद मैं बहुत बातें करती थी और बहुत मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी बेड हिल रहा है, बेड हिल रहा है, इस तरीके की मैं बातें करती थी। और मम्मी एक दिन प्रार्थना कर रही थी, तो वो रोते रोते मतलब सॉन्ग गाना भूल गई थी। तो मतलब मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं वो लेटे लेटे में वो गाना गाने लग गई और फिर इस तरह। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय भी मतलब मैं खाना वाना नहीं खाती थी, लेकिन मैं उस टाइम भी 1 वीक में ही ठीक हो गई थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं जब दिल्ली में रहती थी, जब ये सब मेरे साथ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं प्रभु को भूल गई थी। और वो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार के से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। और कहीं ना कहीं मैं अपने पिता को भूल जा रही थी उस संसारिकता में। जब मैं वहां गई थी तो मैंने बहुत से नए नए चीजों को देखा और नए फ्रेंड्स बनाए। वो फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत नया लगा, तो मेरे को उनकी कंपनी अच्छी लगने लग गई। और कहीं ना कहीं जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो हमें स्पिरिचुअल फ्रेंड की बहुत आवश्यकता होती है, कि जो हमें गाइड करे कि हमको प्रभु में बढ़ना चाहिए, ना कि संसारिकता। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उस चीज की बहुत कमी रही थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन उसका प्रेम बहुत ही अनकंडीशनल लव है। उस प्रेम को मैंने जाना, फिर मैंने प्रभु को जाना, पहचाना। उसके बाद थोड़े ही दिन बाद अगस्त सितंबर में ठीक ही हो गई थी। फिर उसके बाद हैप्पी फिट हुआ। फिर जब मैं हैप्पी फिट गई तो बहुत से, जब इसमें बीमार की अवस्था में थी, जब प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, फिर भी मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे थे। तो ऐसा तो मतलब फिर भी मेरा श्योर नहीं था कि मैं हैप्पी फिट जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मुझे घर से परमिशन मिल गया था, तो फिर मैं हैप्पी फिट गई। और मैं वहाँ अपने एडोरेशन के टाइम ही मैंने सारे अपने जो क्वेश्चंस थे और जो भी मेरे अंदर की बातें थी, वो सब मैंने प्रभु के सामने खोल दिया। और उन्होंने हर एक बात का मुझे वचन के द्वारा मुझे सिखाया, मुझे बताया। और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि एक अंदर से एक बोझ होता है, तो वो बोझ मेरे मन से निकल गया था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बहुत से वचन को दिया। उसमें से एक वचन मैं आपको भी बताना चाहूंगी, जो हमें मिलता है रोमी उसका 6 उसका 13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों
को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आज हमको खुद को, अपने मन को, अपने हर एक बात को परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। आज कई लोग ऐसे होंगे जो प्रभु में बढ़ रहे होंगे। मैं भी इस लॉकडाउन के समय में प्रभु को बहुत ही करीब से मैंने जाना, उनको महसूस किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर हम एक टाइम में चलते रहते हैं और उस टाइम पे कभी कभी हम, ऐसा होता है कि हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम प्रभु को पहला स्थान दें और उसके लिए समय निकालें, क्योंकि प्रभु हमसे समय चाहता है कि हम उसके साथ उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को सीखे समझे। और क्योंकि एक वचन ही है जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, अपनी आत्मिक वरदानों को देता है, अपने विश्वास को देता है। इससे, क्योंकि जब मैं बेड पे भी रहती थी तो मैं परमेश्वर के वचन को ही पढ़ती थी। मेरे लिए प्रेयर होता था। मैं लोगों के सामने जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी भी पीली हो गई थी और ये सब चीज था। तो मैं पीछे बैठ करके मैं परमेश्वर के, जब भी बेड पे थी, मैं परमेश्वर के वचन को सीखा। परमेश्वर ने मुझे नई बातों को सिखाई और इससे मुझे बहुत बल मिला। कि कभी कभी होता है कि हम अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज हमसे परमेश्वर हमारे समय ही चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे बैठ करके बातें करे, मुझसे बातें करे, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो। तो आज हमको आवश्यकता है कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है तो हम परमेश्वर को और उसके वचनों को जाने, उसके प्रेम को जाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और उनके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हम शायद टीनेजर्स हैं, हम प्रेम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज हमको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। और तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम जो है कि वो एक तरफा तो नहीं हो सकता। जब हम प्रभु के साथ वक्त बिताएंगे, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तभी हम उसे और करीबी से जान पाएंगे। अगर हम उसके साथ वक्त या समय ही नहीं बिता पाएंगे तो हम उसे कैसे जानेंगे? और हमें परमेश्वर में क्या होना है? आत्मिक उन्नति से भरना है। हम उसके आत्मिक वरदान को पाएं, पिता हमसे हर एक माध्यम से बातचीत करे। तो यह छोटी सी टेस्टमनी से प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आमीन। आगे समय होगा कि हम कुछ नोटिफिकेशन को सुने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विल्सन भैया का और अर्चना दी का कि इतने सुंदर उन्होंने वचन को बोया और दी ने इतने सुंदर आराधना को किया। तो मैं उनका धन्यवाद दूंगी और साथ ही प्रभु उसमें उनको और आगे बढ़ाए। और ये जो नोटिफिकेशन है, हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे ऑनलाइन फेलोशिप होता है। आप भी जुड़े और अपने मित्र को भी सूचना दे। अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ऐप कर सकते हैं। HWC नाम लिखा हुआ है, वो इनबॉक्स में मे बी आपको शो कर रहा होगा। और अभी हम अंत की ओर जाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे। किसी के प्रार्थना निवेदन है तो वो इनबॉक्स में भेज सकते हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम छोटा सा गीत गाएंगे कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो एक गीत के साथ हम अंत करेंगे।
ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, ईशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, ईशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद। आइए प्रार्थना में जाएं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा इस सुंदर समय के लिए, मेरे राजा की तूने पिता परमेश्वर हम लोगों को यहाँ पे एकत्र किया मेरे राजा परमेश्वर, और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सीखने को पाते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए मेरे राजा। हाँ पिता, तू ही आइए परमेश्वर, तू हम हर एक के एक के मन में तू ही डेरा और वास करना मेरे राजा परमेश्वर। हाँ पिता, मैं मांगती हूँ जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एक एक भाई बहन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। होने देना पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि आज वो उनके मनों में किन बातों का विचार है परमेश्वर, लेकिन वो हर एक बात को तू जानता है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, उनके हर एक मन की चिंताओं को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता राजा। उनके जीवन के में तो अपनी वचन को देना पिता परमेश्वर, अपनी आशीष अपने अनुग्रह को देना परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर की यह जो भी वचन सुने मेरे राजा परमेश्वर पिता, अपने हृदय में उसे रखने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ मेरे राजा परमेश्वर पिता सभी के परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। आज जैसे कि महामारी हर जगह है मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं परमेश्वर पिता जो अपने अपने कार्य को करते हैं मेरे राजा, वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं मेरे राजा। ऐसे में तो उन्हें सुरक्षित रखना मेरे राजा परमेश्वर पिता। परिवार के एक एक सदस्य को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ विल्सन भैया के लिए मेरे राजा परमेश्वर पिता, जिन्होंने परमेश्वर पिता आज के वचन को बोया है मेरे राजा परमेश्वर पिता। उस भाई के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता, वो भाई परमेश्वर पिता और भी तेरे वचनों से परमेश्वर पिता अपने आप को भरे मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक जीवन में तो अपनी आशीष अपने अनुग्रह को देना परमेश्वर पिता, और वह बेहतर रीति से परमेश्वर पिता तुझसे जुड़ने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। अपनी आशीष अपने अनुग्रह तो उनके जीवन में देना पिता परमेश्वर। मैं अर्चना दीदी को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन में तो अपनी आशीष और अपने अनुग्रह को देना पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन में परमेश्वर पिता
तू बढ़े और परमेश्वर पिता तू बढ़े मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन और साथ उसके परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे राजा परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, इस HWC फेलोशिप के लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर पिता ये ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे राजा परमेश्वर पिता, कि यहाँ पे कई यूथ है परमेश्वर पिता जो तेरे वचन को सुनने को आते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता तूने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर पिता इनको चलाते हैं परमेश्वर पिता, तू उनके संग साथ हो लेना मेरे राजा परमेश्वर पिता। हर एक मेंबर के तो संग साथ हो लेना मेरे राजा परमेश्वर पिता, कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन में परमेश्वर पिता बहुतायत रीति से और बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हम अपने आत्मिक उन्नति में और बढ़े मेरे राजा परमेश्वर पिता। मैं हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को।